नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर डीप डाइव करने वाले हैं जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती, लेकिन सच कहूं तो ये कई लोगों की जिंदगी और रिश्तों पर बहुत गहरा असर डालता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम स्टैमिना बढ़ाने और शीघ्र पतन यानी प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन की समस्या को समझने के लिए एक सटीक स्टेप बाय स्टेप गाइड का विश्लेषण करेंगे। हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि प्राकृतिक और टॉपिकल ऑयल्स का एकदम सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये चर्चा पूरी तरह से साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। अब मन में ये सवाल आना बहुत लाजमी है कि महंगी दवाइयां या गोलियां अक्सर फेल क्यों हो जाती हैं और प्राकृतिक बाहरी उपाय आखिर एक अलग और बेहतर रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। सोर्स मटेरियल के अनुसार लोग महंगी गोलियां और स्प्रे पर बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिलता और नतीजा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट जाता है। इसका असली कारण यह है कि कई बार समस्या कोई अंदरूनी बीमारी होती ही नहीं है, ये सिर्फ बाहरी संवेदनशीलता यानी स्किन की सेंसिटिविटी का मामला होता है। प्राकृतिक टॉपिकल रेमेडीज यानी त्वचा पर लगाए जाने वाले ऑयल्स शरीर के अंदर कोई केमिकल डाले बिना सीधे इसी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आज की इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम इन 5 प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे: शीघ्र पतन के कारण, 3 प्राकृतिक उपाय, सही डाइल्यूशन और मिक्सिंग रेशियो, सेफ्टी और पैच टेस्टिंग के स्टेप्स, और अंत में लाइफस्टाइल और इमोशनल कनेक्शंस। याद रखें, इसमें तीसरा और चौथा पॉइंट, डाइल्यूशन और सेफ्टी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, शीघ्र पतन के कारण। इसके पीछे की बायोलॉजी और साइकोलॉजी को समझते हैं। इस समस्या के असली कारण आखिर हैं क्या? सोर्स के अनुसार ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक हैबिट यानी आदत है। कम उम्र में जल्दी जल्दी उत्तेजना पाने की आदत से दिमाग का रिफ्लेक्स पूरी तरह से बदल जाता है, जिससे शरीर जरा सा सिग्नल मिलते ही तुरंत रिस्पॉन्स दे देता है। दूसरा बड़ा कारण है पेल्विक फ्लोर मसल्स का कमजोर होना। यही वो मांसपेशियां हैं जो फिजिकल रिस्पॉन्स को होल्ड करके रखती हैं। अगर ये कमजोर पड़ गए तो कंट्रोल हाथ से निकल जाता है। और तीसरा कारण तो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। ये डर का एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें ये खौफ रहता है कि कहीं जल्दी फेल ना हो जाए, और यकीन मानिए यही स्ट्रेस असल में और जल्दी फेल करवा देता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। 3 प्राकृतिक उपाय। ये उपाय पूरी तरह से बाहरी और सुरक्षित हैं। हमारी पहली रेमेडी है लौंग का तेल यानी क्लोव ऑयल। इसमें यूजेनॉल नाम का एक प्राकृतिक कंपाउंड बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। अब इसका काम क्या है? इसके अंदर नेचुरल नंबिंग यानी हल्का सुन्न करने वाले गुण होते हैं। इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म ये है कि जब इसे लगाया जाता है तो ये उस हिस्से की ओवर सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर देता है। और सबसे कमाल की बात, ये उत्तेजना को बिल्कुल खत्म नहीं करता, ये बस उस एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी को घटाता है, जिससे जल्दी डिस्चार्ज होने का खतरा काफी कम हो जाता है। दूसरी रेमेडी है एलोवेरा जेल। यहाँ दोनों के बीच एक बहुत ही अहम अंतर समझना जरूरी है। एलोवेरा जेल को 100% शुद्ध रूप में सीधे त्वचा पर लगाया जा सकता है। ये स्किन को हाइड्रेट करता है, एक कूलिंग इफेक्ट देता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के आराम पहुंचाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जैसे लौंग का तेल, वे अत्यधिक केंद्रित यानी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी हाल में सीधे त्वचा पर नहीं लगाया जा सकता। उन्हें हमेशा एक कैरियर ऑयल के साथ डाइल्यूट करना ही पड़ता है। तीसरी रेमेडी दरअसल 2 तेलों का एक बहुत ही शानदार ब्लेंड है, पेपरमिंट ऑयल और टी ट्री ऑयल। पेपरमिंट ऑयल में मेंथॉल होता है जो एक कूलिंग सेंसेशन देता है और त्वचा को हल्का डीसेंसिटाइज करता है। वहीं टी ट्री ऑयल अपने एंटीबैक्टीरियल और सूदिंग गुणों के लिए मशहूर है। जब इन दोनों का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है तो ये घर्षण को कम करता है और टाइमिंग को बढ़ाने में काफी मदद करता है। लेकिन खैर, जैसा कि हमने पहले बात की, ये भी एसेंशियल ऑयल्स हैं, इसलिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं भाग 3 में, सही डाइल्यूशन अनुपात। ये इस पूरी गाइड का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इन तेलों को एक एकदम सटीक अनुपात में मिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैरियर ऑयल के तौर पर नारियल या जैतून के तेल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर लौंग के तेल यानी क्लोव ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी सिर्फ 3 से 4 बूंदें लेनी है और उसे एक छोटा चम्मच यानी 1 टीस्पून कैरियर ऑयल में मिलाना है।
बस इतना ही। वहीं अगर पेपरमिंट और टी ट्री ऑयल का ब्लेंड बनाया जा रहा है तो दोनों तेलों की 2 से 3 बूंदें लेनी है और उन्हें एक बड़ा चम्मच यानी 1 टेबलस्पून कैरियर ऑयल में अच्छे से मिलाना है। सोर्स ने ये एक परफेक्ट और सुरक्षित मात्रा बताई है, इसे कभी भी अपने मन से बढ़ाना नहीं चाहिए। 0, 0 ये वो संख्या है जितनी बार इन प्योर एसेंशियल ऑयल्स को बिना कैरियर ऑयल के सीधे संवेदनशील त्वचा पर लगाया जाना चाहिए। मतलब कभी नहीं, एक बूंद भी नहीं। अगर भूल से भी इन तेज तेलों को सीधे त्वचा पर लगा लिया गया तो फायदे की जगह अत्यधिक सुन्नपन, भयंकर जलन और भारी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। याद रखें, डाइल्यूशन कोई चॉइस नहीं है, ये एक बहुत ही सख्त नियम है। अब आते हैं भाग 4 पर, सुरक्षा और पैच टेस्ट। यह किसी भी रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले का अनिवार्य प्रोटोकॉल है। पैच टेस्ट करने के 3 बहुत ही आसान लेकिन जरूरी चरण हैं। स्टेप 1, तैयार किए गए डाइल्यूटेड मिश्रण की थोड़ी सी मात्रा हाथ की त्वचा पर लगाएं। स्टेप 2, पूरे 24 घंटे तक इंतजार करें। और स्टेप 3, ये चेक करें कि क्या उस जगह पर कोई लालिमा, खुजली या जलन तो नहीं हुई है। अगर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है तभी इसका मुख्य उपयोग किया जाना चाहिए। किसी भी अनचाही एलर्जी से बचने का ये सबसे अचूक और सुरक्षित तरीका है। जब पैच टेस्ट पूरी तरह से सफल हो जाए तो इसके इस्तेमाल की इस सटीक टाइमलाइन को फॉलो करना चाहिए। सोर्स के मुताबिक इंटिमेसी से 15 से 20 मिनट पहले इस डाइल्यूटेड मिक्सचर को संवेदनशील हिस्से पर बहुत ही हल्के हाथों से लगाना चाहिए। फिर 10 से 15 मिनट तक इसे त्वचा में अच्छे से अवशोषित होने दें। और यहाँ आता है सबसे अहम कदम। इंटिमेसी शुरू होने से ठीक पहले इसे एक हल्के गीले कपड़े से पोंछ लेना चाहिए या धो लेना चाहिए। ऐसा करना इसलिए इतना जरूरी है ताकि ये तेल किसी भी सूरत में पार्टनर की स्किन पर ट्रांसफर न हो और उन्हें कोई जलन महसूस ना हो। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी भाग की ओर, जीवन शैली और भावनाएं। एक समग्र नजरिए से इस समस्या को देखते हैं। सच कहूं तो सोर्स हमें सिर्फ बाहरी उपायों तक ही सीमित नहीं रखता। अंदरूनी ताकत और एक सॉलिड, लंबे समय तक टिकने वाले स्टैमिना के लिए लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना एकदम अनिवार्य है। रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना, पौष्टिक खाना खाना, वजन को कंट्रोल में रखना और दिन भर के स्ट्रेस को कम करना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, शराब और सिगरेट जैसी आदतों से दूरी बनाना तो परफॉर्मेंस को अंदर से फौलादी बनाता है। यही वो मजबूत आधार है जिस पर अच्छे स्वास्थ्य और बेहतरीन स्टैमिना की इमारत खड़ी होती है। सोर्स का एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा निष्कर्ष है जो कहता है, अच्छी परफॉर्मेंस सिर्फ शारीरिक नहीं होती बल्कि ये इमोशनल कनेक्शन से भी पूरी तरह जुड़ी होती है। जब दोनों पार्टनर एक दूसरे को समझते हैं और सम्मान देते हैं तो बेडरूम लाइफ अपने आप बेहतर हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी तेल या रेमेडी तब तक अपना 100% रिजल्ट नहीं दे सकती जब तक रिश्ते में गहरा प्यार, खुला संवाद और आपसी समझ ना हो। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इन सावधानीपूर्वक अपनाए गए प्राकृतिक और समग्र कदमों में ही दीर्घकालिक रिश्ते के स्वास्थ्य और उस खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाने की असली कुंजी छिपी है? बिल्कुल, ये एकदम स्पष्ट है कि कैसे सही जानकारी, एकदम सटीक डाइल्यूशन, सुरक्षा के उपाय और जीवन शैली का सही तालमेल एक बहुत बड़ी समस्या का बेहतरीन समाधान बन सकता है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट और काम की जानकारी मिली होगी। हमेशा याद रखें, ज्ञान ही बचाव है और सही तरीका अपनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।